यह है सैमसंग टैब S6 लाइट और इस टैबलेट को सबसे खास बनाता है इसका ये एस पेन। ये पेन अगर हम अलग से खरीदने जाए इसका प्राइस अराउंड 8 to 10,000 रुपीज पड़ेगा और ये पेन इस टैबलेट के साथ फ्री में आता है। सिर्फ ट्रेडिंग करने से हम ट्रेडर नहीं बन जाएंगे, ट्रेडिंग आवर्स के बाहर भी हमें बहुत मेहनत करना होता है ट्रेडिंग के ऊपर। जैसे कि हमें चार्ट में कोई अच्छा पैटर्न दिख गया, उसको हमें नोट डाउन करके रखना है, या मान लीजिए हमने कहीं पर कुछ पढ़ा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें नोट्स बनाना है, जिसको लेके हमें किताब पढ़ना है। किताब बुक रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग और साथ ही साथ जर्नल मेकिंग। सो इन सारे फील्ड्स में ये पेन इस टेबलेट के साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये पेन और टैब हमें इन सारे फील्ड्स में हेल्प करेंगे। टैबलेट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे पास ये काफ़ी बड़ा सा एक स्क्रीन होता है, जहाँ पे हमारे पास पास्ट यहाँ पे चार्ट का भी यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। तो इससे हमें क्या हेल्प होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस लेवल हम मार्क कर सकते हैं। जहाँ पे मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो हम प्लान करेंगे कि हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, एक एंट्री कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हमारे पास पिछला डाटा हो ताकि हम एक थॉटफुल एक हम डिसीजन बना पाए। जैसे कि अगर जब यहाँ पर अगर हम ट्रेंड को देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे नॉन स्टॉप हायर लोज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो मोबाइल के स्क्रीन पे हमें इतना बड़ा चार्ट हमें दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मोबाइल में हमें ट्रेड लेना बहुत मुश्किल होता है। अब हम एस पेन की मदद से यहाँ पर मान लीजिए अगर हमें फिबोनाची ड्रॉ करना हो, तो हम अगर यहाँ पर मान लीजिए जब यहाँ का ये टॉप था, तो हम यहाँ पर ये फिबोनाची का ये लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अब यहाँ पर अगर आप देखो ये है 0.382% ऑफ फिबोनाची सपोर्ट। तो यहाँ पर हमें अगर एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। हम इंडिकेटर भी लगाते हैं तब भी हमारे पास अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे रहता है। यहाँ पर हम एमएसीडी को लगाते हैं, तो एमएसीडी लगाने के बाद एमएसीडी भी आप देख सकते हो क्लियरली, हमें जो एरिया ऑफ विजन है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है ऐसे टैब में ट्रेडिंग करने में। मैं जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के मदद से यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ, तो साथ में अगर हम दूसरा इंडिकेटर भी यूज़ करना चाहें तो वो भी काफ़ी आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन हमें काफ़ी बड़ा मिलता है ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। स्क्रीन बड़ी होने का और भी हेल्प है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर 2 स्क्रीन यहाँ पे ऑन कर लेंगे, एक में मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, दूसरे में हम छोटे टाइम फ्रेम में मैं जैसे कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पर हम 2 चार्ट को अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम अगर चाहे 2 ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फायर्स का हमारा ऐप खुल गया और ये हमारा क्रोम में यहाँ पे चार्ट ओपन है। तो यहाँ पर हम अपना लाइव जो पोजीशंस है उन पोजीशंस को भी देख सकते हैं और यहाँ पर हम ट्रेड भी ले सकते हैं, या चार्ट में क्या हो रहा है वो भी हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। हम चाहे तो इसको यहाँ पे ऐसे रिसाइज कर सकते हैं और इसको बस यहाँ पर चार्ट के ऊपर रख सकते हैं और ट्रेडिंग हम यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो ये पोजीशन देख रहे हो, ये पोजीशन मैंने आज लिया है, मैंने टैब में ही ये ट्रेड किया है। मैं वो वाला वीडियो यहाँ पर अटैच कर दूंगा। हमें यहाँ पर मार्केट को एनालाइज करने के लिए एक अच्छा बड़ा सा एक स्क्रीन मिल जाता है। स्क्रीन बड़ी होने की वजह से हम यहाँ पे पास्ट भी जो है, पास भी हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा सा अप मूव है, ठीक है। मार्केट अगर मान लीजिए इस लेवल में आता है तो हम यहाँ पे फिर से एक बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। यहाँ पर अच्छा कोई सेटअप मिलेगा तो मैं आपको एक ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है, दोनों को, दोनों ही स्क्रीन को मैंने ऑन कर लिया है। स्टॉप लॉस लगाना एक ट्रेड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम स्टॉप लॉस को लगा लेंगे। तो ऐसे जब लाइव मार्केट में मान लीजिए हमें कोई चीज़ यहाँ पे हमें फिबोनाची लगाना हो, ठीक है, तो आज का डे का लो यहाँ पर था, ये था हाई। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हमें मार्क करना हुआ कि ये एक हमारा लेवल है, तो ऐसे चीज़ों में जो मार्केट में जब हम लाइव काम करते हैं, इन सब चीज़ों का, इन सब पैरामीटर्स का बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है और इन सब चीज़ों में हमें काफ़ी हेल्प होता है इस एस पेन के साथ। मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी को कुछ समझाना है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है, मार्केट में यहाँ पर हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स और इन सारी चीज़ों में हमारा एस पेन हमें यहाँ पर अच्छे से हेल्प करता है। इसी चार्ट का या यहाँ जो पैटर्न बना हुआ है इसका हमें मान लीजिए एक स्क्रीनशॉट लेके रखनी है। हमने यहाँ पर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट बना लिया। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एंट्री किया है, हमें ये नोट डाउन करके रखना है। आज के डेट में हमने एंट्री किया था, आज का डेट है आपका 13/09
2024 मान लीजिए यहाँ पर हमसे कुछ गलती हुआ है, फोमो में हमने एंट्री किया है, तो ये चीज़ें हम नोट डाउन करके यहाँ पर बस सेव कर लेंगे, तो ये चीज़ सेव हो जाएगा। हमारा ट्रेड अभी भी चल रहा है, कुछ देर होल्ड करेंगे, देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है आगे। तो चलिए यहाँ पर हमें एक डिसेंट सा मूव आ रहा है, मैं थोड़ा देर और होल्ड करूँगा ट्रेड को। मार्केट ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस यहाँ से लिया था, ठीक है, तो इस जोन में अगर आ जाएगा मार्केट तब हम इस ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। अगर मार्केट एक ही फ्लो में निकलता है ऊपर तब हम वेट करेंगे, और नहीं तो इस ट्रेड से अभी एग्जिट ले लेंगे। हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है अराउंड 12,000 का, अभी बिल्कुल क्रिटिकल जोन में आ गया है। मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल हमने जो अपने लिए प्लान किया था, मार्केट बिल्कुल उसी लेवल पे आ गया है। चलिए लेट्स प्लान फॉर द एग्जिट नाउ। तो हमने इस ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट ले लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पर ट्रेड लेना और एनालिसिस करना, यहाँ पे मार्केट ये प्रीवियस हाई पे आया था तो मुझे यहाँ से एग्जिट लेना था। मार्केट ने अब जब यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म करना शुरू किया तो मैंने इस ट्रेड से अपना एग्जिट ले लिया। जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हो या बाहर हो तो ये टैब हेल्पफुल होता है ट्रेड लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बुक रीडिंग। अब हम हर किताब तो खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादातर किताब आजकल के डेट में पीडीएफ के हिसाब से ऑनलाइन अवेलेबल है। द डिसिप्लिन ट्रेडर एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है साइकोलॉजी के ऊपर, और ये हर एक ट्रेडर ने ये किताब कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने हमेशा यहाँ पे जब भी पढ़ता हूँ तो ये सारा पॉइंट्स में मार्क करके रखता हूँ, सारे पॉइंट्स मार्क करके रखता हूँ। तो कभी कभी जब क्विकली जाना होता है तो हम पूरा किताब ना पढ़ के अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब मार्क करते हैं। और सेकेंडली, हम जब भी एक बुक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि किताब में जितने सारे गलती एज ए ट्रेडर हम करते हैं हम सभी वही सेम गलती करें, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा मिलता है और कुछ पॉइंट्स आपके साथ इतना नहीं मिलता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ के इन पैराज में मैंने जो पढ़ा और मुझे जो लगा कि मुझे अपने लिए वो पॉइंट्स लिख के रखना है, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में ही लिख के रख लिया, जैसे कि टर्न द नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स, इवॉल्व एंड डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, डोंट विश एंड होप। जैसे कि हम किसी एक ट्रेड में हम वेट करते रहते हैं ड्यूरिंग लॉस, सो अगर ऐसा होता है तो हमें विश एंड होप नहीं करना चाहिए। जब एक ट्रेड एक पोजीशन में है, हम काटे पोजीशन इंस्टेड ऑफ होपिंग इट विल बाउंस बैक। तो ये सारे पॉइंट्स अपने हिसाब से जब भी हम किसी कोई किताब पढ़ेंगे तो उस अपने हिसाब से जो पॉइंट्स हमारे लिए रिलेवेंट है वो सब पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करके रखते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्मूथली मेरा जो खुद का हैंडराइटिंग है उसी हैंडराइटिंग के साथ यहाँ पर मैं इजीली लिख सकता हूँ कुछ भी, कोई भी पॉइंट्स हो, जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, आई जस्ट नोट देम डाउन। तो नेक्स्ट एज ए ट्रेडर हमें सबसे ज़्यादा हेल्प आता है जो फैसिलिटी, वो है आता है टेकिंग नोट्स। जैसे कि इस स्टेप में आप एक चीज़ देख सकते हो, मैं अपना हाथ यहाँ पर रख के भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इसमें पाम रिजेक्शन जो है वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पाम रिजेक्शन काम करता है। आप यहाँ पे हाथ रख के अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी अगर ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक ड्रॉ करना हो, तो यहाँ पे ये कैंडल स्टिक इतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम अगर इसको ऑन कर देंगे उसके बाद अगर हम कुछ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो दे विल टेक ए परफेक्ट शेप। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये परफेक्ट शेप होता है। तो ऐसे ही और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है इस टैब में जो आपको डिटेल्स में दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप मान लीजिए आप किसी वेबसाइट से कुछ पढ़ते हो, तो मान लीजिए हमें ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो, मान लीजिए चार्ट पैटर्न्स हमें देखना है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, हमें ये चार्ट को अपने नोट्स में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे बस इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए हमें ये पूरा चीज़ यहाँ पे हमें कॉपी करना है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमें ऐसा नहीं है, हमें कोई ऐसा वेबसाइट मिलता है जहाँ पे हमें पूरा यहाँ पर जितने सारी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे हमें नोट्स में चाहिए, तो हम यहाँ पे ये जो खुला हुआ है यहाँ पर अगर होल पेज में हम क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा पेज में जितने सारे डिटेल्स है, सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पेज में हमने हमारे पास जितने सारे डाटा है, जितने सारे डिटेल्स है, सब कुछ हम यहाँ पे अपने नोट्स में यहाँ पर अब हमें ये चीज़ अवेलेबल हो गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी एडिट करना हो, कुछ भी लिखना हो अपने से, कुछ यहाँ पर ऐड करना हो,
तो हम यहाँ पर वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे नोट्स टेकिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प में आता है इस स्टेप से। मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई इमेज है, हमें कोई पैटर्न यहाँ पे ऐड करना है अपने लिए। मान लीजिए ये वाला जो पैटर्न है, हमें चाहिए, इसका नोट्स बना के रखना है अपने लिए। तो हमने यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। तो ये है हमारा डब्ल्यू पैटर्न है ये। तो जब यहाँ का ये नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हमें यहाँ पर बाई करना है, और जब यहाँ पे ये टॉप में आ गया, तो ये हमारा टारगेट लेवल। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पेन, ये टैब। तो ऐसे जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेटिव मटेरियल हमें दिखता है, हम तुरंत ही इसको अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उससे, जो कि हमें बाद में काम आता है। सो जो नेक्स्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो है यूट्यूब से। चार्ट पैटर्न के ऊपर हम कोई वीडियो देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सुभाषिश सर का हम यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, और हमें यहाँ से साइड बाय साइड हमें इसका नोट्स बनाना है। तो हम साइड बाय साइड तो ये कर ही सकते हैं कि यहाँ पर से हम वीडियो देखें और यहाँ पे हम चीज़ों को हम लोग यहाँ पे नोट करें, ठीक है। और हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं। यहाँ पे हम इस बटन को क्लिक करके अगर हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए नोट्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये नोट्स टेकिंग ऐप यहाँ पे व्यू हमारा ब्लॉक कर रहा है, तो पहले हम पेज का कलर चेंज कर लेंगे और उसके बाद पेज का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग करके इधर ले आए। अब सर ने यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम उन सारे चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से ऐसे ड्रॉ करके अपना यहाँ पे वीडियो भी चलेगा, व्यू भी यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, और हमें जो चीज़ें पॉइंट नंबर 1 ऐसे करके हम सारे अपने चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो दीज आर सम यूनिक फीचर्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें ट्रेडिंग में। हमारा, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ट्रेडिंग के बाहर हमें ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे काम करने होते हैं, इन सारे चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प है। हमने ज़्यादातर चीज़ें यहाँ तक कवर कर लिया है, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमसे छूट रहा है, जो कि है जर्नल बनाना। मैं आज के दिन जो मैंने ट्रेड लिया है उनका जर्नल मैं अभी यहाँ पर बना लूँगा, जो कि काफ़ी आसान हो जाता है इस टैबलेट के साथ। हम बहुत लेज़ी फ़ील करते हैं जर्नल बनाने में, बट मेक श्योर कीजिए कि आप अपने डेली ट्रेड्स का जर्नल ज़रूर बनाएँ, क्योंकि जर्नल ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें ट्रेडिंग में ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ, पर कभी-कभी मन करता है तो लेट के भी बना लेता हूँ। तो आज के दिन आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है 8700 का। तो पहले मैं अपना ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे ऐसे ओपन कर लेता हूँ, और इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि आपको हमेशा पता होता है कि आपने कौन से ट्रेड में क्या गलती किया है। जैसे कि आज का मेरा जो ट्रेड 1 था, ये वाला, इसमें मेरा गलती किया है मैंने हार्डली एंट्री। इस वाले में मेरा है हार्डली एंट्री। ट्रेड 2 में गुड सेटअप, और ये जो ट्रेड 3 है इसमें मेरा एग्जिट बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं जेनरली अपना लॉजिक जो है वो एक बार मेंशन करके रखता हूँ। मेजर अप ट्रेंड, एंट्री आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो इस चीज़ का मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है, पहले चेन में मैंने 130 26 को मैंने एंट्री किया है, 130 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो अब मेरा एंट्री था इस कैंडल में, इस कैंडल में मेरा यहाँ पर एक आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैं यहाँ का फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ जैसे कि यहाँ पे मेजर अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट। जैसे कि हमें पता है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट स्ट्रेट पूरा नीचे फॉल कर दे, इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो मार्केट जनरली फिबोनाची लेवल्स पे आता है, या मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है, और उसके बाद मार्केट अपना जो मूव है उसको फिर से कंटिन्यू करता है। तो मैंने यहाँ पर जो एंट्री किया था, मेरा ये एंट्री यहाँ पे अर्ली एंट्री हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो एंट्री है ये यहाँ पे अर्ली एंट्री हो गया था, कि मैंने यहाँ पे किसी भी कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं किया। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर मैं मेरा इस ट्रेड का रीज़न मैं लिख के रखूँगा, अर्ली एंट्री।
तो ये है मेरा इस ट्रेड का रीज़न, तो मैं इस स्क्रीनशॉट को भी सेव कर लूँगा। और अब मैं अपने ट्रेड 2 के टाइमिंग्स में जाऊँगा, जो कि है 1:41 और 2:04 में मैंने एग्ज़िट, और 2:04 में मैंने यहाँ पर एग्ज़िट किया है इस कैंडल में। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट टाइम में मैंने क्या गलती किया था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, मैं बिना कन्फर्मेशन के मैंने एंट्री कर लिया था। बट अब जब फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पर फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। बट स्टिल आई वाज़ वेटिंग। मैंने पहली बार जो गलती किया था यहाँ की एंट्री में, अब यहाँ पर आप देखिए, जब मार्केट ने यहाँ का सारा स्टॉप लॉस क्लियर किया और उसके बाद मार्केट ने जब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म किया, अब मैं विथ कन्फर्मेशन मैंने इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया कि मार्केट को, मुझे जो लग रहा था कि मार्केट को ये लेवल यहाँ पे टेस्ट करने जा सकता है, बट सिंस आई वाज इन लॉस और मार्केट ने यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आना शुरू किया, तो यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे एग्जिट ले लेना वही यहाँ पर बेटर रहेगा। तो मैंने इस ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। इस केस में यहाँ पर मैंने अर्ली एंट्री किया था, बट हियर ऑल एसएल क्लियर्ड, entered after confirmation, exit at second resistance। यहाँ पर मैं फिर से इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर सेव कर लूँगा और इन सबको जाके मैं अपने नोट्स में ऐड कर लूँगा। तो कुछ इस टाइप से मैं अपना जर्नल हर रोज़ बनाता हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी जर्नल ज़रूर बनाएं। तो मेरे इस चैनल में आपको लाइव ट्रेड के वीडियोस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपका कोई डाउट हो तो डू कमेंट। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।